अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बाब इज़्ज़तिल इमामिन निसाई व तालीमिहिन, इमाम को औरतों को नसीहत करना और तालीम देना। इब्न अब्बास से अबी बिन रबाह ने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर कहता हूँ, याता ने कहा कि मैं इब्न अब्बास को गवाह बनाता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद के मौके पर लोगों की सफ़ों में निकले और आपके साथ बिलाल थे। तो आपका ख्याल हुआ कि औरतों को खुतबा अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दिया, तो आपने उन्हें नसीहत फरमाई और सदक़े का हुक्म दिया। तो ये बात सुनकर कोई औरत अंगूठी डालने लगी और बिलाल अपने कपड़े के दामन में ये चीज़ें लेने लगे। इस हदीस में भी हमें पता चलता है कि औरतों का जो है, अगर मर्द उसको वाज़ व नसीहत करता है तो उसका सुनने में कोई हर्ज नहीं है। वो अगर तालीम देता है पर्दे के अंदर रहते हुए हम ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का मौका था और फिर पिछली सफ़ों में गए जहाँ पे ख़वातीन थी, तो वहाँ पे उनको सुनाई नहीं दिया होगा खुतबा, तो आपने वहाँ पे उनको मुख्तसर सा खुतबा जो है वो दिया और उन्हें नसीहतें फरमाई। फिर जब सदक़े का हुक्म दिया तो औरतें जो हैं अपनी बालियाँ, अपनी अंगूठियाँ निकालने लगीं और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है अपने कपड़े में उन चीज़ों को लेने लगे। यानी अल्लाह के रास्ते में उन्होंने जब सदका किया तो अल्लाह के रास्ते में देना यानी लेना, जो अगर कुछ दीन के काम के लिए कुछ खर्च करना चाहे तो वो लेना भी जायज़ बनता है और औरतों का ईद की नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है। और अगर मर्द औरतों को वाज़ व नसीहत करते हैं तो उनसे तालीम लेना भी पर्दे के अंदर रहते हुए, जो हमारी शरई हदूद हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस इल्म को हासिल करना भी जायज़ है। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन का फ़हम लेने वाला बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।